हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो नमस्कार। आप सभी तो हमारे इस प्यारे से चैनल सर्वा फाउंडेशन अथॉरिटी पर स्वागत है। मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में बताया था, बहुत सी डिटेल बातें हमने आपको बताई थी। आज हमें पढ़ना है, अगर तीन दो दर्पणों के बीच तत्वों थीटा दिया हो तो उनके बीच प्रतिबिंब की कितनी संख्या बनेगी। ये 10वीं में तो नहीं आएगा, लेकिन 12th के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उनमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो यदि दो दर्पणों के बीच तत्वों दिया हो, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण दिया हो और वो कोण दिया हो, मान ली थीटा दिया, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। पहला कंडीशन, मान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, दो दर्पण है और भी 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए। तो ऐसे दर्पण है और एक ऐसे दर्पण है। यहाँ पर दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, यदि दो दर्पण आपस में 90 डिग्री पर रखे हुए हो तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालेगा, मैं बहुत ही सिंपल सा फार्मूला देता हूँ आपको। प्रतिबिंबों की संख्या निकाल लेगा फार्मूला, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यहाँ पे पुट करेगा n बराबर 360 बटे थीटा की वैल्यू 90 माइनस 1। 90 चौथा 360, 4 में से 3 आता है। प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अर्थात अगर दो दर्पण 90 डिग्री पर रखे हुए तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन, 60 डिग्री। मान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, दो दर्पण हैं और आपस में 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। जैसे कि ये दो दर्पण हैं और बोला है कि आपस में 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। तो प्रतिबिंब की संख्या जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा। 360 बटे थीटा, भाई ये सूत्र है थीटा 60 माइनस 1। 0 से 0 6 36 और 6 में से 5 अतः प्रतिबिंब की संख्या 5 हो जाएगी। नॉर्मली एग्जामिनर 3 बातें पूछता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जब थीटा की वैल्यू 60, जब तीसरी कंडीशन लास्ट है, अगर दो दर्पण आपस में समांतर रखे, अगर दो दर्पण है आपस में समांतर रखे हैं तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है। मेरे प्यारे मित्रों, जब दो दर्पण आपस में पैरेलल रखे हुए, समांतर रखे हैं, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह, अर्थात इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो सेटिस्फाई करा दो, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। भाई 0 से 360 को 72 हो जाए इनफिनिटी, और इनफिनिटी में -1 घटा दो तो इसका क्या कर लेगा, -1 इनफिनिटी। यानी अगर दो दर्पण आपस में समांतर हो तो उनके प्रतिबिंब अनंत बने, उनके बीच में प्रतिबिंब अनंत। और यदि 60 डिग्री पर है तो 5, और यदि 90 डिग्री पर है तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ये आपको बातें याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है मित्रों, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा इसी चैप्टर में जो हमारे चला हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर, तो थोड़ा पोस्ट मास्टर हमने कर दिया था। आगे और 2-3 बातें और बतानी है प्लेन मिरर पर, फिर इस प्लेन मिरर को फिनिश कर देते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर आपको पढ़ाएंगे, स्फेरिकल मिरर था तो पहले दर्पण, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं हम समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के उपयोग। नंबर 1 हाउस मिरर है। ये क्या है, हाउस मिरर है।